नमस्कार, झारखंड न्यूज़ पलामू में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर के आया हूं, जो कि इस वीडियो में जो न्यूज़ है उसके माध्यम से ऐसा लगता है कि झारखंड के जितने भी टेट पास किए हैं, झारखंडी जो टेट पास किए हैं, अगर इसमें लगता है बाहर का रास्ता दिखाने का मतलब पूरा प्लान बना लिए हैं आयोग के लोग, जो भी जेएसएससी आयोग में बैठे हैं, जो परीक्षा एजेंसी जो ले रही है। क्या उसको पता नहीं है कि आयोग को ये पता नहीं है कि सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या प्रश्न करना है। क्या प्रोफेसर लोग को पता नहीं कि सिलेबस में से कहाँ कहाँ से प्रश्न छांटना है। फिर बाहर से ऐसा प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है, जानबूझ करके ऐसा क्यों किया जा रहा है, इस वीडियो में मैं पूरा बताऊंगा। उससे पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे चैनल पर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से जो भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो आपके मोबाइल पर तुरंत चला जाए। अब इसको लेकर के देखिए, जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया है उसको लेकर के अभ्यर्थी अब कोर्ट के शरण में भी जाने के लिए मतलब बाध्य होंगे, और कोर्ट में जाने को बिल्कुल कोर्ट में जाने के लिए बिल्कुल प्लानिंग कर रहे हैं कि इस तरह से अगर बाहर से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फिर पेपर जान रहे हैं ना कि पेपर 3 पेपर एग्ज़ाम देना है। दुनिया का सारा मतलब पूरा हिंदुस्तान में ऐसा कहीं एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। ऐसा कहीं एक शिक्षक बहाली में, ऐसा बिहार में भी TRE 2 TRE 3 का भी होना है और TRE 1 का, वहाँ भी शिक्षक की बहाली हुआ है। इस तरह के 4 पेपर का तो एग्ज़ाम नहीं हुआ है। वहाँ क्या वहाँ का शिक्षक नहीं कहलाएंगे, वहाँ का सरकारी बहाली नहीं हुआ, तो फिर इतना झारखंड में कौन पता नहीं पगला लोग कैसे मतलब ये प्लान सोच लिया है। और अलग अलग एडमिट कार्ड एक परीक्षा के लिए 4 बार दौड़ाएगा। कभी देखा जाए तो कभी रांची, कभी धनबाद, कभी बोकारो। मतलब परीक्षा में किसी तरह से स्टूडेंट लोग को परेशान किया जा रहा है। एक परीक्षा को लेकर के एक बहाली तो एक ही दे रहे हो, झारखंड सहायक आचार्य, वो भी कम पैसा वाला, और उसमें भी आप 4 बार दौड़ा रहे हो। चारों परीक्षा करवाने के लिए आप 3 बार कम से कम दौड़ा रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी पेपर 1 का ले रहे हो, उसका बाद फिर आप झारखंड के छात्र ऐसे भी गरीब लोग होते हैं, अब उनके साथ खून चूसने का काम किया जा रहा है। एक तरह से एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है, मतलब जो एग्ज़ाम देने जाने के लिए एक रूम रेंट लगता है, भाड़ा लगता है, कम से कम एक एग्ज़ाम में कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपया कम से कम आने जाने का खर्च लगता है। अब उसमें भी जो है सो 3-3 4-4 बार परेशान किया जा रहा है। तो चलिए ये सब बातें को मैं नहीं बोलूँगा, फ़िलहाल जो भी है सभी लोग जान रहे हैं। आगे मैं दिखाता हूँ क्या है आज के न्यूज़ कटिंग के माध्यम से, जो मैं कि ऐसा बोल रहा हूँ कि क्यों साजिश किया जा रहा है। चलिए जितने भी हैं चलिए दिखाते हैं, चलिए न्यूज़ की तरफ मैं ले चलता हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ ये न्यूज़ कटिंग के माध्यम से 3 विषयों के परीक्षा में कोर्स से बाहर के सवाल पूछे गए। अब बताइए ये क्या आयोग क्या कर रहा है, मजाक कर रहा है। एक तो 4-4 पेपर का एग्ज़ाम लेना है, इसको पहले पेपर में पता नहीं चल रहा है कि कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहिए, उटपटांग क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए देखिए आगे क्या है इसमें। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की ओर से प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के तहत कक्षा 1 से 5वीं CBT मोड में ली जा रही है। परीक्षा के अभ्यर्थी परेशान हैं। इसमें जो है जनजातीय भाषा के पेपर 2 के तहत पंच परगनिया हो कुड़माली विषय, और भी मैं दिखाता हूँ की परीक्षा ली गई है। अभ्यर्थी की शिकायत है कि इन विषयों की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पाठ्यक्रम के बाहर के थे, इस कारण इन्हें सवालों का जवाब देने में कठिनाइयां हुई है। सभी प्रश्न कक्षा 1 से 5 तक के पाठ्यक्रम के अनुसार नहीं था। पंच परगनिया विषय की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी के यानी KV मंडल ने बताया कि आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछे जाने की अभ्यर्थियों ने आयोग से लिखित शिकायत किया है। साथ ही साथ मैं बता दूं आगे क्या है, उन्होंने परीक्षा को रद्द कर निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार दोबारा परीक्षा लेने की मांग भी की है। वहीं मैं बताते चलूं कि अभ्यर्थियों का कहना है कि सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के विज्ञापन के साथ पाठ्यक्रम भी जारी किया गया था। उसके अनुसार अभ्यर्थी ने तैयारी की, लेकिन परीक्षा में 50% से अधिक प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर के थे। जब पाठ्यक्रम जारी किया गया था तो प्रश्न भी उसी के तहत पूछा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। पेपर 1 क्वालिफाइंग पेपर है, जबकि पेपर 2 व पेपर 3 में प्राप्त अंक के आधार पर मेधा सूची तैयार
होगी और द्वितीय पेपर क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा का है। वहीं इस मामले में जेएससी से पूछे जाने पर बताया गया है कि अभी अवकाश है, शिकायत मिलने पर आयोग उसे देखेगा। कक्षा 1 से 5 तक की सहायक आचार्य की परीक्षा 22 जून तक चलेगी और 23 जून से कक्षा 6 से 8 के सहायक आचार्य के लिए परीक्षा शुरू होगी। तो इस तरह से आयोग एकदम क्या है पता नहीं, क्वेश्चन सेट करने वाले क्या इन लोग के। मैं शुरू ही बोल रहा था कि जैसे ही जेएसएससी सीजीएल का जब सिलेबस हूबहू कॉपी करके इसमें लाया झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा में, उसी समय मुझे समझ में आ गया था कि इन लोग है बहुत ही लेजीनेस से फुल है। इन लोग को कुछ करने के लिए मन नहीं कर रहा। इन लोग पैसा केवल जेएसएससी में बैठ करके केवल रोटी तोड़ने के लिए बैठा है। इन लोग को ना क्वेश्चन सेट करने आ रहा है और ना ही इन लोग को सिलेबस बनाने आ रहा है अच्छा से। और जहाँ से मन तहाँ से पूछ रहा है, बाद बाकी जिसको पढ़ना है उसको परेशानी है। मरते रहो हमको क्या है। तो इस तरह से देख सकते हैं इतना बड़ा ये इस तरह से देखा जाए। वही एक और इसमें मैं न्यूज़ है मैं बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं इसी के लिए मैं आया था। और मैं बता दे चलूँ कि एक परीक्षा के लिए कई बच्चों को 4 बार परेशान किया जा रहा है। पेपर वन, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, 4 पेपर हैं। अब बताइए, पेपर 1 के लिए एक एग्ज़ाम दीजिए, फिर इसका पता नहीं अब जुलाई में होगा पेपर 2 के लिए, पेपर 2 और पेपर 3। और उसमें भी अब ऐसा हो रहा है कि एडमिट कार्ड के लिए डेली के डेली बच्चे लोग जो है सो सिस्टम पर बैठेंगे, मोबाइल पर बैठ करके देखते रहो कब आएगा, वेट करते रहो कब आपका एडमिट। अरे उसका डेट होना चाहिए कि हाँ इतना से इतना तारीख तक जिनका एग्ज़ाम होगा इतना तारीख को सबका एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए। अब बार बार जो है जिसके पास सिस्टम नहीं होगा, जिसके पास उस तरह की व्यवस्था नहीं होगा, वो क्या करेगा, कहाँ से बार बार चेक करेगा। चलिए खैर कोई बात नहीं। हालांकि आजकल 5G का ज़माना है, सभी को पास मोबाइल है, वो यही राहत की बात है। सभी लोगों अपना मोबाइल में चेक कर लेते हैं, सबसे बड़ी बात यही है। लेकिन एक ही एग्ज़ाम के लिए इतना सारा, एक तो धूप में इतना गर्मी पड़ रहा है, इतना सारा, अब एक एग्ज़ाम को देने के लिए एक पेपर के लिए एक बार जाओ, फिर दूसरे पेपर के लिए दूसरे सिटी में जाओ, फिर तीसरा पेपर के लिए और सिटी, तीसरा सिटी में जाओ, कहाँ कहाँ दे रहा है, दौड़ा रहा है परीक्षा के लिए, ताकि कोई में जा कर के फंस जाओ, कहीं न कहीं कोई एक आध वो परीक्षा छूट जाए और परीक्षा से वंचित हो जाओ और ऐसे बहाली से बाहर हो जाओ। यही चाहता है आयोग और यही चाहता है यहाँ के सरकार। ऐसा तो नहीं लगता है कि इसमें कहीं न कहीं कोई दुविधा होगा ही बच्चों को। और इतना सारा स्टूडेंट लाइफ से पुअर लाइफ है, सभी लोग जानते हैं। तो फिर पैसा स्टूडेंट लोग के पास कहाँ से आएगा कि एक एग्ज़ाम को देने के लिए इतना, मतलब बस में किराया, गर्मी से अलग झेलेंगे, खाना पीना, रूम रेंट, सारा चीज़ रहना है और जाना है एक पेपर को दे के आना है केवल, फिर जाओ फिर दोबारा। अब वहाँ इतना दिन तो रह नहीं सकता है कोई भी आदमी एक सिटी में, एक सिटी में भी है ना एक सेंटर में देगा। खैर जो भी है, चलिए देखते हैं। आज के लिए यही अप टू डेट था, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कभी। तब तक आज के लिए इतना ही। चलिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।